नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस पावन और भक्तिमय वीडियो में हम आपको खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा, उनके दिव्य शीश का रहस्य और उनके पूजन के महत्व के बारे में बताएंगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी को कलियुग के सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माना जाता है। लाखों भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं और विश्वास करते हैं कि बाबा श्याम उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाटू श्याम जी वास्तव में कौन हैं? उनका महाभारत से क्या संबंध है? और उनके शीश की पूजा क्यों की जाती है? आज हम इसी अद्भुत कथा को विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान और पराक्रमी योद्धा थे। उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इसलिए उनके शरीर में अपार बल, साहस और वीरता थी। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने युद्ध कला, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। वे भगवान शिव और माता दुर्गा के परम भक्त थे। कठोर तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे किसी भी सेना को क्षण भर में पराजित किया जा सकता था। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर देता था और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। इसके साथ ही उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार बर्बरीक संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाने लगे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उनकी माता ने पूछा, पुत्र, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जहां अन्याय और दुर्बलता होगी, मैं उसी की सहायता करूंगा। यह सुनकर उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन यह वचन आगे चलकर बहुत बड़ा रहस्य बनने वाला था। उधर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्धभूमि में उतर गए तो युद्ध का संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि बर्बरीक हारने वाले पक्ष का साथ देते और जैसे ही वह पक्ष मजबूत होता, दूसरा पक्ष हारने लगता। तब वे फिर हारने वाले पक्ष की ओर चले जाते। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वीर युवक, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, सुना है तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं। क्या 3 बाणों से युद्ध जीता जा सकता है? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इन 3 बाणों से पूरी सेना का अंत हो सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के वृक्ष की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और एक बाण चलाया। वह बाण बिजली की गति से चला, वृक्ष के हर पत्ते को भेदता हुआ घूमने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अचानक बाण उनके चरणों के पास घूमने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लें, क्योंकि एक पत्ता आपके चरणों के नीचे है। श्री कृष्ण यह देखकर समझ गए कि यह वीर साधारण नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने पूछा,
यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने वही उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अब श्रीकृष्ण समझ गए कि धर्म की स्थापना के लिए बर्बरीक को युद्ध से दूर रखना आवश्यक है। तब उन्होंने दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। श्रीकृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरीक क्षण भर के लिए चौंक गए, लेकिन वे वचन के पक्के थे। उन्होंने पूछा, दान देने से पहले कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और आनंदपूर्वक अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण उनकी महान त्याग भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। बर्बरीक ने अंतिम इच्छा प्रकट की, प्रभु, मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में चर्चा हुई कि विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्धभूमि में केवल आपका सुदर्शन चक्र घूमते देखा और माता काली को अधर्मियों का संहार करते देखा। विजय केवल आपकी कृपा से हुई है। यह सुनकर सभी पांडव और योद्धा नतमस्तक हो गए। समय बीतने के बाद बर्बरीक का दिव्य शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ। वहां मंदिर स्थापित किया गया और वे खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज लाखों भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं, बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना बाबा सुनते हैं। खाटू श्याम जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि वचन, त्याग और समर्पण में होता है। उनका शीश हमें यह संदेश देता है कि जिसने अहंकार छोड़ दिया, जिसने धर्म के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, वही अमर हो जाता है। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं, वे त्याग, भक्ति और करुणा के प्रतीक हैं। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।